टैलेंट की तलाश करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है नाज़रीन। और मैं 401 डब्बा वाला जा रहा हूँ, तो वहाँ भी आपको एक टैलेंट से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं 401 डब्बा वाला पर मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं महमूद अख्तर वल्द गुलाम सरवर, जो कि यहाँ के नंबरदार हैं इस गांव के, और इनके पास मैं आया हूँ। और मैं जो है हमेशा, आपको पता है कि मैं टैलेंट को हमेशा तलाश करता हूँ। मुझे जहाँ कहीं टैलेंट नज़र आ जाए तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उसको प्रमोट किया जाए। इनको जो है दो शौक़ हैं, जिसमें जो है कबूतरबाजी है, दूसरा जो है बांसुरी है। तो मैं स्पेशली जो है बांसुरी की वजह से इनके पास आया हूँ कि इनकी बांसुरी सुनी जाए। और ये 15-16 साल से जो है बांसुरी बजा रहे हैं, तो इनकी बांसुरी भी सुनेंगे। इसके अलावा जो है इनको शौक़ है कबूतर पालने का, और कबूतरबाजी भी ये करते हैं, उस मतलब भी इनसे जो है सवालत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। की हाल? ठीक ठाक खैरियत? ठीक ठाक खैरियत बेनियाज दी। अच्छा, मैंने तो ये दसो कि बांसुरी का शौक कितना पैदा है और कदों तो करते आ रहे हो, बजा रहे हो बांसुरी? बांसुरी का शौक जनाब 15-16 साल तो कर रहा मैं। अच्छा, दिली शौक है, दिली लगाने मैनू। तो ये तुसी कित्थों सीखी है? ये मेरे उस्ताद अल्लाह दिता है, ओदे पास गया, उस मैनू बांसुरी का शौक अच्छा दिता है और सिखाया है। कबूतरबाजी का शौक कितना पैदा है और किहड़े कबूतर सी रखे हैं? कबूतरबाजी का कासिद का शौक मैनू तां लगा है कि पहले कबूतर मैं उड़ाई वाले रखे हुए हैं, देसी वलैती। उस तो बाद मैनू कासिद का शौक पैदा होया। ये पट्टी है कासिद, नामे पर की है। इसकी नस्ल है हुमर, बड़ी नस्ल है दूर की। शौकीनों के हिसाब से ये 10,000 का बच्चा है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये जानवर जो है ना हमारा, सऊदीया से भी छोड़े तो ये आ जाएगा। बड़ी बड़ी दूर तक हमने छोड़े हैं, लेकिन घर आ जाते हैं। वफादार जानवर? वफादार जानवर है हमारे। अगर इसको हम बेचते हैं किसी और को, हाँ जी, तो जो मालिक इसका होगा, हाँ जी, तो ये वहाँ जाएगा या वापस दोबारा आपके पास? वापस आ जाएगा जी। ये 10 लाख रुपए का जोड़ा है। मेरे उस्ताद का ये तोहफा दिया हुआ है, जिसकी वजह से मैंने शौक़ किया है। मर जाए तो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन ना बेचूंगा ना बेच सकता हूँ। राग जेड़ा वजाइंदा पिया उस्ताद ज़हूर दा गायो होया गाना है दिल कित्थे खड़ा है, ते राग दा नाम है जोग। जोग दे विच मैं आलाप करे सा और गाना वजे सा दिल कित्थे खड़ा है बोलिया।
नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा और महमूद अख्तर साहब ने बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त इन्होंने बांसुरी जो है वो उन्होंने बजाई है, प्ले की है और कबूतर का भी इनका बड़ा बेहतरीन शौक़ है। तो अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और ये मुतवसत तबके से इनका ताल्लुक़ है। और मैं इनके बारे में ख़ास बात आपको बताऊँ कि इनको जो नंबरदारी है 35 साल बाद दोबारा इनको मिली है। इन्होंने जो है 35 साल तक बाकायदा एक इन्होंने केस लड़ा है जिसमें जो है इनको कामयाबी हुई 35 साल बाद। तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे इस केस के बारे में? ये जो बड़ी दूर की कहानी है, जो ये हमने केस जीता है ना, हम तो बचपन में थे, लेकिन हमारे जो है 10 बच्चे हो गए हैं। अब 4 साल हुए हैं जिसमें हमने रकबा खरीद लिया है। अच्छा। गवर्नमेंट ने हमें दिया है, गवर्नमेंट के हवाले से हमने रकबा बीज रहे हैं और खा रहे हैं, जिसका किसी को इतराज़ नहीं है। तो माशाल्लाह कि इन्होंने बाकायदा मेहनत की है और उन्होंने जो है कानून का दरवाज़ा खटखटाया और 35 साल तक जो है ये लोग इस केस को लड़ते रहे। के रेमनी बोर्ड हाई कोर्ट तक हमने केस लड़ा है। हाई कोर्ट तक इन्होंने बताया कि इन्होंने केस जो है इसका लड़ा है और अल्लाह ताला इनको जो है मज़ीद कामयाबियाँ दे, कामरानियाँ दे। तो मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिम्मत पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।